जय माता दी दोस्तों। आज हम बात करेंगे नाउन के अगले पार्ट्स पर, अगले काइंड्स पर। उससे पहले एक छोटी सी चीज मैं बता देना चाहता हूँ। पिछले 2-3 दिन वीडियोस अपलोड नहीं हो पाई। उसका मुख्य कारण यह था कि कुछ टेक्निकल इश्यूज आ गए थे, कुछ प्रॉब्लम हो गई थी। इस वजह से वीडियोस अपलोड नहीं हो पाए, राइट। अभी वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है और अब आपको डेली वीडियोस हमेशा की तरह, रोज की तरह आपको मिलती रहेगी। आप पढ़ते रहें, ठीक है। चूंकि as per traditional grammar we have 5 kinds of noun. The first one is proper, common, collective, material, abstract, right? इनको हम आप देख चुके हैं। आज हमको देखना है as per modern grammar, right? आइए। kinds of noun, noun के प्रकार as per modern grammar, as per modern grammar, as per modern grammar we have two types of nouns. We have two types. The first one is countable and the second one is uncountable. क्लियर। मॉडर्न ग्रामर के अकॉर्डिंग हमारे पास दो प्रकार के नाउन्स हैं। पहला काउंटेबल एंड द सेकेंड वन इज अनकाउंटेबल। काउंटेबल मीन्स दैट वी कैन काउंट, दैट वी कैन काउंट, जिन्हें हम आप गिन सकते हैं, जिन्हें हम आप काउंट कर सकते हैं, वो क्या होंगे? काउंटेबल होंगे। जिनको हिंदी में आप गणनीय कहते हैं। क्या कहते हैं? गणनीय, अर्थात जिनकी गिनती हो सके या जिन्हें गिना जा सके। ओके। दूसरा है अनकाउंटेबल, मीन्स दैट वी कांट काउंट, जिनको हम ना गिन सके, राइट। जिन्हें हम नहीं गिन सकते वो क्या है? अनकाउंटेबल है, जिसको हम आप हिंदी में कहते हैं अगणनीय, अगणनीय। क्लियर। तो एज पर मॉडर्न ग्रामर हमारे पास दो प्रकार के नाउन होंगे, पहला काउंटेबल, दूसरा अनकाउंटेबल। क्लियर। अब काउंटेबल अनकाउंटेबल कुछ चीजें और आप ध्यान दीजिएगा। काउंटेबल, क्लियर, अनकाउंटेबल। ओके। ध्यान ये देना है आपको कि काउंटेबल नाउन में कॉमन, कलेक्टिव काउंटेबल होंगे, मटेरियल अब्स्ट्रैक्ट अनकाउंटेबल होंगे। तो काउंटेबल, पहली चीज तो ये ध्यान दीजिएगा, एज पर जो हमने आप ट्रेडिशनल ग्रामर पढ़े थे उसमें प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, मटेरियल अब्स्ट्रैक्ट पढ़े थे, उसमें से जो कॉमन और कलेक्टिव नाउन्स होंगे वो हमेशा काउंटेबल होते हैं, याद रखिएगा। कॉमन एंड कलेक्टिव, राइट। तो कॉमन और कलेक्टिव हमेशा क्या होंगे? काउंटेबल होंगे। मटेरियल और अब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल और अब्स्ट्रैक्ट नाउन हमेशा क्या होंगे? अनकाउंटेबल होंगे। कॉमन, कलेक्टिव काउंटेबल, मटेरियल अब्स्ट्रैक्ट अनकाउंटेबल, ये हमेशा आप याद रखिएगा, ठीक है। अब कॉमन, कलेक्टिव, मटेरियल अब्स्ट्रैक्ट ये हम आप बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं प्रीवियस वीडियो में, आप प्लीज जाके देख लीजिए वहां पे। और एक चीज और आपको बतानी बेटा कि प्लेलिस्ट बन गई है, ठीक है। आप चैनल पे जाएं, वहां पे प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, मतलब कौन सी वीडियो हम पहले देखें फिर उसके बाद देखें, सारे सीक्वेंस से लग गए हैं। तो आप प्लेलिस्ट जाके जरूर चेक करें, वहां से आप चीजों को पढ़ते रहें, ठीक है। तो कॉमन, कलेक्टिव हमेशा काउंटेबल होंगे, मटेरियल और अब्स्ट्रैक्ट हमेशा क्या होंगे? अनकाउंटेबल होंगे। क्लियर। ये इतना समझ में आया। अब हम देखते हैं कि काउंटेबल, अनकाउंटेबल को और हम आप कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं। क्लियर। आइए। जैसा कि अभी अभी मैंने कहा कि कॉमन और कलेक्टिव नाउन्स हमेशा काउंटेबल होंगे। कॉमन जैसे पेन है, चेयर है,
तो पेन चेयर आप गिन सकते हैं, राइट। और एक चीज ऐसे भी समझ लीजिए, इनका हम सिंगुलर प्लूरल बना सकते हैं, ठीक है ना। जिनका सिंगुलर प्लूरल बनता है वो काउंटेबल ही होंगे, ये दिमाग में बैठा लीजिए आप, राइट। और जिनका सिंगुलर प्लूरल नहीं बनता, जैसे मिल्क हो गया, वाटर हो गया, राइट, उस सेंस में तो वो अनकाउंटेबल में चले जाते हैं। मीन्स हाउ मच के आंसर होते हैं, हाउ मेनी के आंसर हमेशा काउंटेबल नाउन होंगे, हाउ मच का आंसर हमेशा अनकाउंटेबल नाउन होगा। क्लियर? ओके। कॉमन कलेक्टिव क्या हो गए? काउंटेबल हो गए। अनकाउंटेबल कौन से आएंगे? मटेरियल और अब्स्ट्रैक्ट, जैसे लव, हेट, अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, इनको आप काउंट नहीं कर सकते। क्लियर? मटेरियल नाउन राइस हो गया, मिल्क हो गया, वाटर हो गया, राइट। ये सारी चीजें जो भी मटेरियल नाउन है उनको आप काउंट नहीं कर सकते। क्लियर? इसलिए वो क्या होंगे? अनकाउंटेबल होंगे। क्लियर? अब काउंटेबल, कोई भी नाउन काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है, उसके कुछ मेजरमेंट्स होते हैं, राइट। और वो सारी चीजें मेजरमेंट्स पे डिपेंड करती हैं। बच्चे सिर्फ इतना पढ़ते हैं कि जिसे हम गिन सकते हैं वो काउंटेबल है, जिसे नहीं गिन सकते अनकाउंटेबल है। बिल्कुल सही है, कॉन्सेप्ट बिल्कुल आपका सही है, लेकिन कहीं ना कहीं उसको और जाके डेप्थ में हमें समझने की आवश्यकता है, ताकि किसी भी लेवल पर हम वो गलती ना करें, हम कंफ्यूज ना हो कभी कि कौन सी चीज काउंटेबल होगी, कौन सी चीज अनकाउंटेबल होगी। क्लियर? तो कुछ मेजरमेंट्स हैं जो कि ये डिसाइड करते हैं कि कोई चीज काउंटेबल होगी कि अनकाउंटेबल होगी। आइए उनको देखते हैं। क्लियर? मेजरमेंट, ठीक है। कुछ मापन विधियां हैं जिनसे हम आप पता लगा सकते हैं कि कोई नाउन काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल है। क्लियर? नंबर, पहले क्या चीज? नंबर। और ये जो नंबर है वो आंसर होगा हाउ मेनी का, हाउ मेनी का आंसर होगा, ठीक है। और हाउ मेनी का आंसर हमेशा काउंटेबल नाउन होता है, याद रखिएगा। काउंटेबल। क्लियर? दूसरा, क्वांटिटी। जो नाउन नंबर शो करेंगे, जो नाउन नंबर शो करेंगे वो हमेशा हाउ मेनी का आंसर होंगे, और वो हमेशा क्या होंगे? काउंटेबल होंगे। और दूसरे कुछ नाउन्स ऐसे हैं जो क्या शो करेंगे? यस, क्वांटिटी। मतलब ये किसके आंसर होंगे? हाउ मच के। ये किसके आंसर होंगे? हाउ मच के। और हाउ मच का आंसर क्या होगा? यस, अनकाउंटेबल होगा। क्या होगा? अनकाउंटेबल। मतलब नाउन्स जो नंबर शो करेंगे, डिजिट शो करेंगे, वो हाउ मेनी के आंसर होंगे और वो काउंटेबल होंगे। ऐसे नाउन्स जो क्वांटिटी शो करेंगे वो हमेशा हाउ मच के आंसर होते हैं, और हाउ मच का जो भी आंसर आता है वो नाउन हमेशा क्या होगा? अनकाउंटेबल होगा, काउंटेबल होगा। क्लियर? अब चीजों को देख लेते हैं कि इनके अंतर्गत कौन कौन सी चीजें आती हैं, राइट। तो नंबर में पहली चीजें हम देखेंगे, कुछ पॉइंट्स हैं। जैसे पहला पॉइंट, आर्टिकल, इंडेफिनिट आर्टिकल ए हो गया, एन हो गया, ठीक है। और कोई भी नंबर से डिजिट 1, 2, 3 एटसेट्रा। क्लियर? दूसरा, अभी हम चीजों को देख लेते हैं, फिर अभी एक्सप्लेन करता हूं आपको, ठीक। मेनी, ओके, सेवरल, फ्यू, मेनी, सेवरल, फ्यू। एंड द थर्ड वन इज डजन, मिलियन, लैक्स, डजन, मिलियन, लैक्स, थाउजेंड, थाउजेंड, हंड्रेड, एटसेट्रा। क्लियर? अब देखिए, ये कुछ मेजरमेंट्स की विधियां हैं जिनसे हम ये जान सकते हैं कि कोई हमारा नाउन काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल है। क्लियर? नंबर शो करेंगे, हाउ मेनी का आंसर होंगे? काउंटेबल होंगे।
पहला पॉइंट ए एन इंडेफिनिट आर्टिकल है, आप जानते हो ये एक गिनती, कुछ गिनती बताएंगे, मतलब उनको हम काउंट कर सकते हैं, राइट। 1 2 3 4 5 6 10 काउंट कर सकते हैं, वो क्या होंगे, काउंटेबल नाउन होंगे। हाउ मेनी के आंसर होंगे, ठीक है। फिर मेनी सेवरल फ्यू, मेनी सेवरल, मेनी मतलब बहुत, सेवरल मतलब भी अनेक, बहुत, फ्यू मतलब कुछ कम, राइट। तो मेनी सेवरल फ्यू अगर लगा है तो समझ जाइएगा वो हाउ मेनी के आंसर होंगे, काउंटेबल होंगे। डजन, मिलियन, लैक्स, थाउजेंड, हंड्रेड, ये सारी चीजें भी लगी हैं, समझ जाइएगा कि वहां पर वो नाउन क्या लगे होंगे, वो नंबर है। ये जो चीजें दिखी गई हैं क्या है, नंबर है। हाउ मेनी के आंसर्स हैं, क्या होंगे, काउंटेबल नाउन होंगे। क्लियर। अब आइए अनकाउंटेबल की मेजरमेंट्स देखते हैं, ठीक है। आइए पहला, लेंथ। दूसरा, मास। द थर्ड वन इज वॉल्यूम, ठीक। एंड द फोर्थ वन इज वॉल्यूम, डिग्री, यस, डिग्री। क्लियर। इनको हम जिसमें मेजर करते हैं, राइट, वो हमेशा अनकाउंटेबल होता है। क्लियर। कोई भी चीज, जैसे लेंथ किसमें होगी, यस, मीटर में। किसमें होगी, मीटर में होगी। किसमें होगी, मीटर में होगी। मास किसमें होगा, किलो या किलोग्राम्स में होगा, ग्राम में होगा, किलो होगा या ग्राम में होगा, ठीक है। वॉल्यूम, लीटर, वॉल्यूम हम किसमें निकालते हैं, लीटर, आप लोग जानते होंगे। वॉल्यूम किसमें निकालते हैं, लीटर में। डिग्री, जैसे मच, लिटिल। क्लियर। तो ये सारी चीजें, ये सारे जो मेजरमेंट्स हैं, ये क्वांटिटी शो करेंगे, और क्वांटिटी जो शो करते हैं वो हमेशा हाउ मच के आंसर होते हैं, और हाउ मच का आंसर हमेशा क्या होगा, अनकाउंटेबल नाउन होगा। क्लियर। लेंथ, अगर कोई भी चीज आप मीटर में नाप रहे हो, कोई भी चीज आप मीटर में नाप रहे हो, वो क्या होगा, अनकाउंटेबल होगा। विदाउट एनी स्टेशन, आप कुछ मत सोचिए, देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल। मीटर में अगर कोई चीज आप मेजर कर रहे हो, वो अनकाउंटेबल होगी। किलोग्राम या ग्राम्स में, क्योंकि मास उसमें निकालते हैं हम, ठीक है, तो वो क्या होगा, हमेशा अनकाउंटेबल होगा। कोई चीज किलोग्राम या ग्राम्स में लिखेगी तो अनकाउंटेबल होगी। लीटर, आप अच्छे से जानते हैं, वॉल्यूम लीटर में हम निकालते हैं, 1 लीटर, 2 लीटर, 3 लीटर, जैसे ऑयल हो गया, वाटर हो गया, ठीक है, तो क्या होगा, अनकाउंटेबल होगा। डिग्री, मच या लिटिल, ठीक है, डिग्री बताते हैं कि कोई चीज कितनी है कितनी नहीं है, राइट। तो मच ऑलरेडी जानते हो आप, हाउ मच का आंसर है। तो मच और लिटिल अगर लगे हैं, हाउ मच का आंसर है, ध्यान दीजिएगा, लगे हैं और हाउ मच के आंसर से, तो हमेशा अनकाउंटेबल नाउन होगा, ठीक है। आई होप कि थोड़ा सा आपके दिमाग में एक क्लैरिटी आई होगी कि काउंटेबल, अनकाउंटेबल नाउन्स क्या है, राइट। ये भी अब एक अप्रोच है, कोई भी नाउन काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल है उसको जानने और समझने की, ठीक है। आइए कुछ एग्जांपल्स हम आप देख लेते हैं काउंटेबल और अनकाउंटेबल की, फिर आगे बात करते हैं। अब हम बात करते हैं एग्जांपल्स की, तो कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, ठीक। काउंटेबल और अनकाउंटेबल के, जैसे काउंटेबल, अनकाउंटेबल। क्लियर। जैसे एप्पल, ठीक, केक, एप्पल, केक, एग, राइट, कुछ भी जो हाउ मेनी का आंसर है वो हमेशा काउंटेबल होंगे। जैसे सेब है, आप गिन सकते हो, ठीक है। हाउ मेनी एप्पल्स, हाउ मेनी केक्स, हाउ मेनी एग्स, राइट, काउंटेबल नाउन होंगे। और वाटर हो गया, मिल्क हो गया, शुगर हो गया, ये सब अनकाउंटेबल नाउन्स है, ये सब हाउ मच के आंसर है, राइट। वो जो अभी हमने मेजरमेंट के थ्रू समझे, आप उसको समझ लीजिएगा। एप्पल, ठीक है, हम काउंट कर सकते हैं, ये हाउ मेनी के आंसर्स होते हैं, राइट। ये नंबर शो करते हैं, जब नंबर ये शो करेंगे तब क्या होंगे, तब काउंटेबल होंगे। नंबर शो करेंगे, हाउ मेनी का आंसर होंगे, काउंटेबल होंगे, ठीक है।
क्वांटिटी शो करेंगे। फिर से मैं कह रहा हूं, कोई भी नाउन ऐसा है जो क्वांटिटी शो कर रहा है, हाउ मच का आंसर है। क्वांटिटी शो कर रहा है और हाउ मच का आंसर है। अब क्वांटिटी शो करेगा तो हाउ मच का ही आंसर होगा, तो वो वहां पे क्या होगा, अनकाउंटेबल होगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप किलो में खरीदते हो, राइट। ध्यान दीजिएगा, सेब भी किलो में ही खरीदा जाता है, लेकिन मैं फिर से कह रहा हूँ यहाँ पे नंबर शो करेगा और हाउ मेनी का आंसर होगा तो काउंटेबल होगा। लेकिन वही चीज अगर कोई भी चीज होगी जो क्वांटिटी शो करेगी, ठीक है, क्वांटिटी शो करेगी और हाउ मच का आंसर होगी, ठीक है ना, तो वो हमेशा क्या होगी, अनकाउंटेबल होगी। शुगर हो गया, हनी हो गया, राइट, तो क्या होंगे, अनकाउंटेबल नाउन होंगे। क्लियर, याद रखिए, क्वांटिटी हाउ मच का आंसर होती है, नंबर हाउ मेनी का आंसर होता है, राइट, यही अप्रोच आप रखिए। क्लियर, तो जो हाउ मच का आंसर होगा क्वांटिटी शो करेगा, अनकाउंटेबल होगा। जो हाउ मेनी का आंसर होगा, नंबर शो करेगा, वो काउंटेबल नाउन होगा। एक खास बात और, जैसे एक वर्ड है सोप, साबुन, ठीक है, सोप। सोप क्या है, कौन सा नाउन है, ये ध्यान दीजिएगा, ये मटेरियल नाउन है। क्या है, मटेरियल नाउन है। और मटेरियल नाउन हमेशा आप जानते हो वो अनकाउंटेबल होगा। मटेरियल और अब्स्ट्रैक्ट क्या होंगे, अनकाउंटेबल। जैसे आप दुकान पर जाते हो, आप कहते हो ना भैया एक साबुन दे दीजिए, ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा वो जिस मटेरियल की हम आप बात करें, फॉर एग्जांपल मान लीजिए कोई एक मटेरियल है, राइट। अब इसको कुछ, ये बहुत सारा लिक्विड फॉर्म में है, ठीक है, जिसको जमा दिया गया। अब इसको कुछ शेप्स में काट लिए, कुछ आकार में काट लिया गया, ठीक है ना, कुछ ऐसे चौकोर में काट दिया गया, ठीक है, इसमें कुछ भी लिख दिया गया, हाँ, लाइफ बॉय लिख दिया गया, ठीक है, लाइफ बॉय लिख दिया गया। फिर कुछ में काट लिया गया, इसमें लक्स लिख दिया गया, राइट। अब मेरी बात समझ रहे हो ना, ये जो फैला हुआ था, मतलब जिनसे ये सारी चीजें बन रही हैं, वो एक मटेरियल है, ठीक है ना। अब ये जो हम, आप उसको, जिसको आप कहते हैं एक बट्टी साबुन दे दीजिए, राइट, तो जो हम आप बट्टी बोल रहे हैं वो क्या होगी, वो काउंटेबल होगी, वो क्या होगी, काउंटेबल। लेकिन जिस चीज की हम आप बात कर रहे हैं, ये सोप, सोप क्या, ये सोप तो पूरा हो गया ना, राइट। तो ध्यान दीजिए, उस अगर उसके मटेरियल की हम आप बात करें तो हमेशा अनकाउंटेबल होगा। अगर इसको हम आप काउंटेबल बनाना चाहते हैं तो हमेशा याद रखिए आ पीस और आ केक का, जैसे आ पीस ऑफ, a piece of, ठीक है, a cake of, ठीक, या फिर a bar of, a bar of, इन सब का यूज कर सकते हैं। तो उस कंडीशन में वो क्या हो जाएगी, वो एक काउंटेबल नाउन हो जाएगा। जैसे एक, a piece of soap, टू पीसेज ऑफ, थ्री पीसेज ऑफ, राइट। तो आप सीधे सी बात को नंबर शो कर रहे हैं, तो हाउ मेनी के आंसर होंगे, तो क्या होगा वहां पे, वो काउंटेबल होगा, राइट। लेकिन सोप, साबुन की आप बात करें तो ध्यान ध्यान से आप जाके देखिए घर पे, साबुन जब आप लेते हैं तो सोप, उसको आप देखिएगा तो वहां पर लिखा था ग्राम, ग्राम्स में दिया, 70 ग्राम्स, 60 ग्राम्स, राइट। तो अभी हमने देखा कि जो भी कोई चीज ग्राम में लिखी होगी तो वो किस क्या होगी, अनकाउंटेबल होगी। आप जाके चेक कर लीजिएगा, 70 ग्राम, 60 ग्राम्स, 80 ग्राम, वो साबुन की, सोप की क्वांटिटी है, वो नंबर नहीं है। हाउ मच का आंसर होगा, अनकाउंटेबल होगा, ठीक है। ओके, आगे देखते हैं। अब हम बात करते हैं, कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं, कुछ विषयों के नाम ऐसे हैं, या अगर हम सब्जेक्ट्स की बात करें, विषयों की बात करें, तो वो कौन से नाउन होंगे, वो काउंटेबल होंगे कि अनकाउंटेबल होंगे। इस चीज को लेकर बच्चों में बहुत सारे मिथ्स हैं, उनको क्लैरिटी नहीं आती कि वो काउंटेबल होंगे कि अनकाउंटेबल होंगे, या फिर कौन से नाउन होंगे। क्लियर, ये चीज। तो आइए अब हम आप देखते हैं कि कोई भी अगर सब्जेक्ट नेम है तो वो कौन से नाउन होंगे, वो प्रॉपर होंगे, कॉमन होंगे, कलेक्टिव होंगे, मटेरियल होंगे, क्या होंगे, राइट। आइए देखते हैं, जैसे मैथमेटिक्स है, फिजिक्स है, राइट, इंग्लिश है, कोई भी सब्जेक्ट है, राइट, तो उसको हम कौन सा नाउन समझें, या कब वो कौन सा नाउन होगा, राइट। इस चीज को थोड़ा सा हमको समझना पड़ेगा, राइट। फिर जाके क्लैरिटी आएगी कि ये चीज है इसलिए ये वो नाउन है, ये चीजें अप्लाई हो रही हैं इसलिए इसकी कैटेगरी इस नाउन की है। क्लियर, तो आइए देखते हैं, कोई भी सब्जेक्ट नेम ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल मैथमेटिक्स ले लीजिए।
ओके, मैथमेटिक्स। क्लियर? अगर हम आप मैथमेटिक्स की बात करें, ठीक है, तो इसका कॉन्सेप्ट आप समझ लें, इट इज सिंगुलर, इट इज सिंगुलर। मैथमेटिक्स जो कि विषय का नाम है, जिसको हम आप गणित कहते हैं, सबसे पहली चीज इसमें एस लगा हुआ, कंफ्यूज मत होइए, फिजिक्स मैथमेटिक्स, राइट? ये तो ये सिंगुलर है, आप कंफ्यूज मत होइएगा। सबसे पहले ये चीज क्या है? सिंगुलर है। इट इज सिंगुलर बिकॉज इट डिस्क्राइब अ थिंग, बिकॉज इट डिस्क्राइब्स अ थिंग, because it describes a thing, a field of study, a field of study, a field of study, not many things, not many things. Clear? सॉरी, देखिए पहली चीज तो आप एकदम क्लियर रखिए दिमाग में, इसमें यस लगा हुआ है उससे मतलब नहीं आप, राइट? क्या है ये? सिंगुलर है। क्यों है? क्योंकि क्योंकि इट डिस्क्राइब्स, ये डिस्क्राइब करती है अ थिंग, एक वस्तु को, ठीक है? ये बताती है कि क्या है, ये एक चीज है। क्या है? अ फील्ड ऑफ स्टडी, अध्ययन का एक क्षेत्र है, ठीक है? अध्ययन का क्या है? एक क्षेत्र है, ठीक है? मैथमेटिक्स हो गया, इंग्लिश हो गया, फिजिक्स, कोई भी सब्जेक्ट हो गया, वो क्या है? अ फील्ड ऑफ स्टडी है, राइट? अ फील्ड ऑफ स्टडी, ठीक है? सिंगुलर। नॉट मेनी थिंग्स, नॉट मेनी थिंग्स मतलब बहुत सारी चीज नहीं है, कोई एक चीज है, चाहे आप इसको अ फील्ड ऑफ स्टडी कह लो, अ थिंग कह लो, राइट? कुल मिलाकर ये क्या है? सिंगुलर है। जिस भी तरीके से आप देखना चाहें इसको देख लीजिए। क्लियर? अब अगर हम ये बात करें कि नाउन कौन सा होगा, राइट? क्लियर? तो मैथमेटिक्स is both a proper noun as well as an abstract noun also. Clear? Mathematics और it is both, it is both, ये दोनों है, ये दोनों है। a proper noun, a proper noun as well as an abstract noun. क्लियर? मैथमेटिक्स, या मैंने अभी आपसे बताया कि मैंने एक एग्जांपल लिया, राइट? एक सब्जेक्ट मैंने चुना, चलो ये सब्जेक्ट की नेम ले ले, बाकी जितने भी सब्जेक्ट्स हैं मैं सबकी बात कर रहा हूँ, राइट? वो क्या क्या हो सकते हैं? तो नाउन्स के अगर काइंड्स की बात आप करेंगे तो कोई भी सब्जेक्ट या फिर मैथमेटिक्स फॉर एग्जांपल के तौर पर हमने लिया तो क्या हो सकते हैं? प्रॉपर नाउन हो सकता है और एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी हो सकता है। प्रॉपर नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन दोनों हो सकता है। मैथमेटिक्स हो गया, फिजिक्स हो गया, जो भी सब्जेक्ट्स हैं, राइट? ये प्रॉपर भी होते हैं और एब्स्ट्रैक्ट भी होते हैं, राइट? प्रॉपर कब होंगे और एब्स्ट्रैक्ट कब होंगे ये हम आप देख लें, ठीक? प्रॉपर नाउन when you treat as a name of a subject, इसे सुन लीजिए, when you treat as a name of a subject a book that you can touch, तब ये क्या होंगे? प्रॉपर नाउन होंगे। when you treat as a name of a subject, first चीज, when you treat, when you treat as a name of a subject, as a name of a subject means a book that you can touch, that you can touch. क्लियर? प्रॉपर नाउन कब होंगे? क्या कहा जा रहा है? व्हेन यू ट्रीट एज अ नेम ऑफ सब्जेक्ट, जब मैथमेटिक्स को आप कैसे ट्रीट करोगे? एज अ नेम ऑफ सब्जेक्ट, एक विषय के नाम के तौर पर, तो क्या होंगे? ये प्रॉपर नाउन होंगे। अ बुक, एक ऐसी बुक दैट यू कैन टच, किताब, कोई भी बुक है, आप क्या कर सकते हो? टच कर सकते हो, राइट? कोई भी बुक है, क्या कर सकते हो? टच कर सकते हो आप, राइट? तो
जब आप किसी भी सब्जेक्ट को या फिर मैथमेटिक्स को कैसे ट्रीट करेंगे, एज अ नेम ऑफ अ सब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट के नेम के तौर पर, ठीक है, तो क्या होंगे वो? प्रॉपर नाउन होंगे। मतलब कोई ऐसी किताब जिसको आप टच भी कर सकते हो, राइट, वो प्रॉपर नाउन होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम कहें बुक, क्या कहें? बुक। दुनिया की हर किताब बुक हो सकती है, मतलब ये क्या हो गया? ये कॉमन नाउन हो गया। क्या हो गया? कॉमन नाउन हो गया, सीधी सी बात है, राइट, कैटेगरी नेम है, राइट। लेकिन अगर हम ये कहते हैं इंग्लिश बुक, मैथमेटिक्स बुक, ठीक है, फिजिक्स बुक, राइट, वो क्या हो जाएगा? वो प्रॉपर हो जाएगा, क्योंकि ये एक पर्टिकुलर नेम है, एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट का नेम है, ठीक है। तो जब किसी भी सब्जेक्ट को या मैथमेटिक्स को हम कैसे ट्रीट करेंगे? एज अ नेम ऑफ सब्जेक्ट, एज अ नेम ऑफ अ सब्जेक्ट ट्रीट करेंगे, तो हमेशा क्या होगा? प्रॉपर नाउन होगा, हमेशा याद रखें, ठीक है। आगे देखते हैं। abstract noun, okay, when you treat as a concept of solving certain problems, when you treat when you treat a concept of solving a concept of solving certain problems, प्रॉब्लम और फिर प्रॉब्लम्स, राइट। और इस चीज को ध्यान दीजिएगा, इट्स अ नेम ऑफ अ कॉन्सेप्ट देन अ थिंग, इट्स अ नेम ऑफ अ कॉन्सेप्ट देन अ थिंग। क्लियर? ये विशेष रूप से याद रखिएगा। मैथमेटिक्स या जो भी सब्जेक्ट नेम है वो अब्स्ट्रैक्ट, अभी हमने देखा कि वो प्रॉपर नाउन कब बनेंगे? ये दो नाउन बनेंगे, प्रॉपर और अब्स्ट्रैक्ट नाउन में इनको काउंट किया जाता है, राइट। तो प्रॉपर कब होंगे? अभी हमने देखा। अब्स्ट्रैक्ट कब होंगे? व्हेन यू ट्रीट, जब आप इसको कैसे ट्रीट करोगे? एज अ कॉन्सेप्ट, अ कॉन्सेप्ट ऑफ सॉल्विंग सर्टेन प्रॉब्लम्स। जब इसको हम आप कॉन्सेप्ट के रूप में देखते हैं, ठीक है, किसी प्रॉब्लम को सॉल्व, जैसे मैथमेटिक्स है, तो उसके कुछ कॉन्सेप्ट्स होते हैं, राइट। जब हम उसको सब्जेक्ट के तौर पर ट्रीट कर रहे हैं, मींस एज अ नेम ऑफ अ सब्जेक्ट, ठीक है, तो वो पे क्या, वहां पे क्या होगी? वो प्रॉपर नाउन होगा। एक ऐसी किताब जिसको हम आप क्या कर सकते हैं? टच कर सकते हैं, तो वो प्रॉपर नाउन है। लेकिन सब्जेक्ट वही है, लेकिन जब उसके हम कॉन्सेप्ट्स की बात कर रहे हैं, उसको हम कैसे? एज अ कॉन्सेप्ट ऑफ सॉल्विंग सर्टेन प्रॉब्लम्स, मतलब कुछ प्रॉब्लम्स है, कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा, तो उस पर हम जो कॉन्सेप्ट अप्लाई कर रहे हैं, जब उस कॉन्सेप्ट को एज अ कॉन्सेप्ट के तौर पे हम ले रहे हैं, किसी भी सब्जेक्ट को जब हम एज अ कॉन्सेप्ट के तौर पर ले रहे हैं, जैसे मैथमेटिक्स को एज अ कॉन्सेप्ट के तौर पर ले रहे हैं, तब वो अब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा। क्लियर? हमेशा याद रखें, इट्स अ नेम ऑफ अ कॉन्सेप्ट देन अ थिंग। जब ये कंडीशन अप्लाई होगी तो क्या होगा? अब्स्ट्रैक्ट। अब मैटर नहीं करता कि आप बात किसकी कर रहे हैं, राइट। अगर आप एक किताब की बात कर रहे हैं कि एक मैथमेटिक्स एक किताब है जिसको आप टच कर रहे हो, राइट, और एक किताब है जिसका नाम मैथमेटिक्स है, तो वो प्रॉपर नाउन होगा, ठीक है। जब भी आप एज अ सब्जेक्ट उसको ट्रीट करोगे, वो प्रॉपर नाउन होगा। लेकिन जैसे ही आप एज अ कॉन्सेप्ट ट्रीट करोगे, मतलब ऑफ सॉल्विंग सर्टेन प्रॉब्लम्स, राइट, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो आप कॉन्सेप्ट, एज अ कॉन्सेप्ट जो आप ट्रीट कर रहे हो, वो क्या होगी? वो अब्स्ट्रैक्ट नाउन, सेम चीज अब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगी। क्लियर? तो इट्स अ नेम ऑफ अ कॉन्सेप्ट देन अ थिंग। फिर उस जगह पर, उस रेफरेंस में वो क्या होगी? इट्स अ नेम ऑफ अ कॉन्सेप्ट। वो कॉन्सेप्ट नेम होगी देन अ थिंग। एक वस्तु की तुलना में, एक थिंग की तुलना में वो क्या होगी? कॉन्सेप्ट। मीन्स आप समझ ले अच्छे से, सब्जेक्ट्स जो नेम है, चाहे वो मैथमेटिक्स हो, फिजिक्स हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, अगर हम उसको एज अ बुक ट्रीट कर रहे हैं, अ फील्ड ऑफ स्टडी, राइट, एक बुक के तौर पर हम आप उसको ट्रीट कर रहे हैं, ठीक है, तो हमेशा क्या होगा? प्रॉपर नाउन होगा, एज अ
नेम ऑफ अ सब्जेक्ट के तौर पर ट्रीट कर रहे हैं, तो एज अ नेम ऑफ अ सब्जेक्ट के तौर पर ट्रीट कर रहे हैं, एक ऐसी किताब जिसको हम आप टच कर सकते हैं, वो प्रॉपर नाउन होगा। लेकिन जब उसी को हम एज अ कॉन्सेप्ट ट्रीट करेंगे, ठीक है, तो फिर क्या होगा, वो अब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा। ये हमेशा आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये कि डिटेल्ड और एक बहुत ही अलग लेवल की अप्रोच थी, ठीक है। चूंकि होता क्या है बच्चों, कि अगर हम आप चीज को, किसी भी चीज को बहुत अच्छे से समझना चाहते हैं, तो उसकी हमको आपको डेप्थ में उतरना पड़ेगा, राइट। हम कुछ चीजों को मगिंग अप करके, रट करके कभी अपना कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर कर सकते, ठीक है। और आपने देखा होगा कि मैं एग्जांपल्स बहुत कम देता हूँ, उसका एक रीजन है। रीजन ये है कि अगर मैं आपको 10 15 50 एग्जांपल्स लिखवा दूं, तो आप यकीन रखें, यकीन माने, जिंदगी में आप जब भी मैंने जैसे 20 एग्जांपल्स आपको बताए, तो जिंदगी में आप जब कभी भी एग्जांपल्स आपको लिखने होंगे, तो आप वही 20 एग्जांपल्स बताओगे जो मैंने बताए हैं आपसे, ये जो मैंने डिस्कस करे, राइट। जब आपको 20 से ज्यादा या कभी कुछ अलग एग्जांपल्स लिखने होंगे, तो आपके दिमाग में नहीं आते। ये आप हमेशा अप्लाई कर लीजिएगा, ये मैं एकदम जनरल सी बात कर रहा हूँ, कोई बहुत बड़ी बात नहीं कर रहा हूँ, राइट। तो प्लीज इस बात का फोकस रखें, क्योंकि ध्यान दीजिए, वो कॉन्सेप्ट जिससे आपने पढ़ा वो उसका है, वो कॉन्सेप्ट, वो चीज आपका कब, आपकी कब होगी, जब उस पर आप मेहनत करोगे, आप एग्जांपल्स लिखोगे, राइट। तो मेरा पूरा फोकस होता है बच्चों कि आप अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करें। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, एक नहीं हजारों एग्जांपल्स आप खुद लिख सकते हैं। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, तो जो आपको बता दिया जाता है उसको आप मगअप कर लेते हो, रट लेते हो। हकीकत ये आपको क्लियर नहीं हुआ है, राइट। तो प्लीज फोकस, क्लियर योर कॉन्सेप्ट, फोकस ऑन क्लियर योर कॉन्सेप्ट। अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करने पर हमेशा फोकस दें आप, चीजों को रटने पे नहीं। और मैं आपसे वादा करता हूं कि हम आप एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे इंग्लिश लैंग्वेज से रिलेटेड, ठीक है। तो अब आपको डेली वीडियोस मिलती रहेंगे, और आप हम कल मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। नाउन की ये वीडियो, ये लेक्चर आपका अब कंप्लीट होता है। टिल दैट, थैंक यू सो मच, टेक केयर, थैंक यू।